ये सब क्या है माँ? बुढ़ापे में सटिया गई है क्या आप? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? और ऐसा क्या है इस फाइल में? मेरी प्यारी माँ ने मेरे अगेंस्ट नोटिस भेजा है। केस किया है इन्होंने मेरे ऊपर। क्या? माँ जी, आपने अपने बेटे पे केस कर दिया? और किस जुर्म में केस किया आपने? क्या आपको आपके बेटे बहू खाने को नहीं देते हैं, या फिर आपको परेशान करते हैं, या फिर आपको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं? बोलो। क्या बोल रही है बहू? क्या 2 वक्त की रोटी देने से और घर में जगह देने से माँ का कर्ज पूरा हो जाता है क्या? हैं? अरे तो और कैसे कर्ज उतारे? हाँ, आप बताओ क्या करें हम? बहू, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसके जन्म से लेकर और आज तक मैंने इसके ऊपर जो भी खर्च किया है, मुझे वो सब चाहिए। क्या? अरे कैसी माँ हो आप? अरे कौन सी माँ अपने बेटे की परवरिश की कर्ज मांगती है? पागल वागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? रहने दो अदिति, सब समझ में आ रहा है मुझे। पैसे के लिए कर रही थी आप ये सब, है ना? तो सीधा सीधा मांग लेती ना। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? आज पहली बार मुझे पता है क्या फील हो रहा है। आप जैसी मां ना ही हो तो ही अच्छा है। आपने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, इंजीनियर बनाया, अच्छी खासी जॉब लगवा दी मेरी, इसीलिए ना, ताकि आगे जाके मैं आपका एक कर्जा उतार सकूं। ठीक है मां, आपको आपका पैसा चाहिए ना, मिल जाएगा। आपकी पाई पाई झुका दूंगा मैं। अदिति, मेरी चेकबुक लेकर आओ। हाँ, आज तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया बेटा, बहुत पैसे आ गए तेरे पास। लेकिन बेटा, आज भी तो हिसाब में कच्चा है। पहले इस माँ का हिसाब तो कर ले, तब मेरे नाम का चेक काटना। ठीक है माँ, बताइए आप आज मुझे, आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है मुझ पर? आपकी एक एक पाई झुका दूंगा मैं आज। बताइए। जब तेरा जन्म हो रहा था ना, तो बहुत रिस्की था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन एक माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी तुझे जन्म दिया, और दूसरे बच्चे के लिए तो कभी सोचा ही नहीं, इसलिए कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। और बेटा, पता है तुझे, तेरे पापा के जाने के बाद मेरा जीवन इतना संघर्ष भरा हो गया था ना, मैंने तेरे को कभी बताया नहीं है। पता है बेटा, तेरे को इंजीनियर बनाने के लिए मैंने किस किस से कहां कहां से कर्जा लिया, जानता है तू? लेकिन तेरे को कभी मैंने बताया नहीं कुछ भी, ताकि तेरी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। लोगों ने मुझे बोला दूसरी शादी कर ले, अकेले परवरिश कैसे करेगी बच्चे की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और तूने शादी कर ली। मेरे को बताना भी उचित नहीं समझा, घर उठा के ले आया तू। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया आपने? अरे हर एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, उनका फर्ज है, और ये आपका भी फर्ज है जो आपने किया है। और एक बात बताइए, अगर आप इनके लिए ये सब ना करती तो क्या ये आज इंजीनियर बनते? आज ये जितना पैसा कमाते हैं, कमा पाते? आज इनके पास ये आलीशान सा घर होता? नहीं होता ना। और एक मिनट, मुझे लग रहा है ना आपकी ना नीयत फिसल गई है इनके पैसे देख करके। आपका बेटा ना अब पैसा कमा रहा है ना, तो ना आपकी ना नीयत खराब हो चुकी है। और एक बात बताइए माँ जी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे इतने पैसे लेकर के? क्या करेंगी आप? नहीं बहू, नीयत तो मेरी कुछ और ही थी। मैंने सोचा था मेरा परिवार पूरा हो गया, कल सनी के बच्चे होंगे, उनको गोद में खिलाऊंगी, आराम करूंगी। माँ क्या बोल रही हैं आप ये? आप सारा दिन घर पे आराम ही तो करती है ना। आज तक आपकी बहू ने आपसे कभी कहा कि एक काम कर दो, एक ग्लास तक उठाने के लिए नहीं बोला होगा आपको? फिर भी हमसे शिकायतें कर रही हैं। ये सब करवा लेता ना तो कोई बात ही नहीं होती बेटा। तेरी बहू को तो मैं घर में सुहाती ही नहीं हूं ना। बेटा, बहू ने क्या किया, वो जो छोटा सा कमरा है ना, वो दे रखा है मेरे को, क्योंकि बहू के रिश्तेदार आते हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं, दोस्त आते हैं, तो उनके सामने मुझे लाने से बहू को शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ, तो वो कोई जेल नहीं है। हाँ, आपको इतना अच्छा खासा कमरा दे दिया है हमने, उसमें आपको हर एक चीज मिलता है, खाना पानी रहना सोना बिस्तर हर एक चीज मिलता है। आपको किस चीज की कमी होती है? हाँ, और आज आपका बेटे का पैसा देख के नीयत खराब हो गया, कर्ज उतारने की बात कर रही हैं आप।
और एक बात बताइए, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के सामने आपको लेके आऊं, अपनी इंसल्ट करवाऊं? ये चाहती हैं ना आप? अरे आपको ऐसा क्या नहीं मिलता है, आप बताइए ना। अब क्या आपको ये पूरा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए आपको, इस उम्र में पूरे पैसे चाहिए आपको? आप क्या चाहती हैं, पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दें हम? हाँ, हमारे बच्चे के लिए हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बंगला तू ही रख। तो क्या चाहिए माँ जी आपको फिर? क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या चाहिए? मुझे सिर्फ तेरा समय चाहिए बेटा। मेरे को थोड़ा सा समय दे दिया कर, मेरे पास थोड़ा सा बैठ जाया कर बेटा, मेरे से बात कर लिया कर थोड़ी देर के लिए, मेरे को अपने हाथों से खाना खिला दिया कर। बचपन में मैं तेरे को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तेरे हाथों से खाना खाऊं। बस कीजिए माँ, आप जो मुझे समझाना चाहती थी ना, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया। आजकल की जनरेशन बिल्कुल गधी हो चुकी है माँ। पैसों का घमंड, ये दुनिया की शोशाबाजी में हम लोग इतना खो चुके हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया है, हमें पाल पोस के बड़ा किया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? जब हमारे माँ बाप को हमारी जरूरत है तो हम लोग हैं ही नहीं उनके लिए। माँ देखिए, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानता हूँ, और आप जो मुझे समझाना चाहती थी ना, मैं बहुत अच्छे से समझ भी चुका हूँ। मैं वादा करता हूँ माँ, आपका बेटा आज से आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका साथ देगा, आपके पास रहेगा, आई प्रॉमिस। और आपकी बहू भी। आज से मेरा और आपकी बहू का सारा वक्त आपका है, आई प्रॉमिस।